Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And the new lecture we will basically deal with the case in which the factors of equation are given. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक न्यू केस कंसिडर करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन और कंडीशन ये होगी कि उस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको फैक्टर्स गिवन होंगे. ठीक है, इफ द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर गिवन. ठीक है, अगर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है तो ऑब्वियसली अब हम देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल जो है ना वो स्टेम ऑफ द क्वेश्चन होता है कि बेसिकली हमें कैसे करना है. सिचुएशन तो समझ आ जाती है, लेकिन जब तक हमारे सामने कोई क्वेश्चन ना लिखा जाए तब तक हम उसको प्रॉपर नहीं एक्सप्लेन कर सकते. ठीक है, तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड बेसिकली फाइंड द वैल्यूज ऑफ. यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ना क्या क्या गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे L और M है जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है और कंडीशन ये है कि x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, और जो पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे गिवन है ना उस पॉलिनोमियल को चेक करें अगर, तो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल में p ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब प्लस 3l x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए देखना है कि बेसिकली क्या करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सिंस वी नो दैट x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर ये फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, इसका मतलब ये है कि हम p ऑफ x यहाँ पे कंसिडर करते हैं और यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर x माइनस 1 x प्लस 1 फैक्टर्स है ना पॉलिनोमियल के, इट मीन्स 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, मतलब x माइनस 1 को जीरो के इक्वल पुट करके ना आप चेक करें x की वैल्यू 1 आ रही है. इसका मतलब ये है z जो है ना यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 आ रहा है. ठीक है, अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 है ना तो अब 1 के लिए इस तरह सिंथेटिक डिवीजन करते हैं. आप क्या करें, x क्यूब का कोफिशिएंट लिख लें, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लें, फिर x का कोफिशिएंट लिख लें और कांस्टेंट टर्म एट द एंड लिख लें. अब जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे ना तो 1 की जगह 1 एज इट इज, फिर 1 यहाँ पे लिखेंगे तो आंसर इज 3l प्लस 1 और 3l प्लस 1 जब यहाँ लिखेंगे तो 3l प्लस यहाँ पे ये जो वैल्यू आपने लिखी है x, इसकी जगह यहाँ पे m आता है. ठीक है, क्योंकि m ही वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है, तो 3l प्लस m प्लस 1 आ रहा है. अब 3l प्लस m प्लस 1 को जब आप यहाँ लिखेंगे तो 1 एंड माइनस 1 विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी 3l प्लस m. ठीक है, अब आपको पता है 1 अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो हमें कंफर्म है कि यहाँ पे हमें रिमाइंडर को जीरो के इक्वल पुट करना चाहिए. रीजन लिख लेते हैं, सिंस वी नो दैट 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना सो वी पुट रिमाइंडर इक्वल टू जीरो. ठीक है, जब आप रिमाइंडर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे ना तो रिमाइंडर 3l प्लस m आ रहा है और ये जीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाती है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि पुट कर लेते हैं दूसरे रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए. यहाँ पे x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है, अगर ये p ऑफ x का फैक्टर है ना, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है हम गिवन पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हैं. ठीक है, अब आप ये देखें कि इसका मतलब ये है माइनस 1 इज जीरो ऑफ p ऑफ x. अगर ये जीरो ऑफ p ऑफ x है इट मीन्स हमें जीरो ऑफ p ऑफ x की यहाँ पे कंडीशन यूज करनी है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर ये जीरो ऑफ p ऑफ x है तो अगेन इस पे भी सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे. ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है, माइनस 1 यहाँ पे कंसीडर करना है और वो वाली वैल्यूज 1 3l m और माइनस 1 यहाँ लिख लें. अब माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज लिखें और यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3l माइनस 1 आएगा. अब आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके जब यहाँ टर्म्स लिखेंगे तो माइनस 3l प्लस m प्लस 1 आ जाएगा. ठीक है, फिर 3l
माइनस एम माइनस वन यहाँ वैल्यू आएगी, तो आप इनको सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप रीजन में लिखेंगे एज माइनस वन इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, अगर ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है ना देन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें देन वी कैन से दैट रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो 3l माइनस एम माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट कर दें, ठीक है। ये आपके पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस में से ना एल और एम की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं 3l प्लस एम इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन 3l माइनस एम प्लस माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ना 1 और 2 को अगर सिंप्लीफाई करना है ना तो आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी मेथड से करें। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से ना m की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, डेट इज माइनस 3l। ये m की वैल्यू ना पुट कर देते हैं 2 में, पुट वैल्यू ऑफ m इन 2, ठीक है। जब आप 2 में पुट करेंगे ना तो देखिए एलिमिनेट हो जाएगा m, कैसे, यहाँ पे आप माइनस 3l पुट करें, माइनस टू इक्वल्स 0, तो 3l प्लस 3l इक्वल टू 2, 6l इक्वल्स 2, और यहाँ से अगर l को आइसोलेट करते हैं ना तो 2/6 आएगा, डेट इज 1/3। तो l की वैल्यू 1/3 आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, ये जो 3l प्लस m इक्वल टू 0 है ना, l की जगह l की वैल्यू जरा रिप्लेस कर दें। 3 विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर क्या आ रहा है 1, तो 1 प्लस m इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से m को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि m की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे माइनस 1 के इक्वल मिल रही है, ठीक है। अगर m की वैल्यू आपको माइनस 1 के इक्वल मिल रही है ना तो इसका मतलब ये है कि आपने वो जो दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ना एट द एंड वो निकालनी है। l की वैल्यू 1/3 है और m की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब आपको रूट्स गिवन हो तब भी आप कर सकते हैं, या फैक्टर्स गिवन हो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अननोन फाइंड आउट करने हैं वो अननोन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।